कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके कथनानुसार यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हो? आपके इस द्विविधा युक्त वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसीलिए मुझे एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप धनंजय, इस जगत में सांख्य योगियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए कर्म मार्ग का कथन किया गया है। कोई भी मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को कैसे प्राप्त हो सकता है, और केवल कर्मों को त्याग कर भी कोई सांख्य निष्ठा को अर्थात ज्ञान योग को कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े समय के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि यह प्रकृति से जन्य जीवात्मा तथा पुरुष प्रकृति के द्वारा ही कर्म करने के लिए बाध्य है। हे अर्जुन, जो मूढ़बुद्धि मनुष्य हठपूर्वक इंद्रियों को विषयों से हटाने का प्रयास करता है परंतु उन्हीं विषयों का चिंतन करते रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दाम्भिक है। परंतु जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ है, ऐसा पुरुष कर्मयोग का आचरण करते हुए भी श्रेष्ठ माना गया है। संजय, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और कर्म यदि नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। हे धनंजय, जो आसक्ति युक्त होकर कर्म करता है वही मनुष्य सांसारिक बंधन में बंधता है, परंतु आसक्ति को छोड़कर यदि कर्म करता है तो वह इस कर्म बंधन से मुक्त होता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में सृष्टि उत्पन्न करते समय प्रजा के साथ यज्ञ की अर्थात कर्तव्य कर्मों की व्यवस्था की है, और उस कर्तव्य कर्मों को करके ही सभी मनुष्य मोक्ष तक जा सकते हैं, और वही यज्ञ है। उस यज्ञों के द्वारा मनुष्य देवताओं की पूजा आदि करते हैं तथा अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, और देवता भी उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, परंतु वह निष्काम भोग होते हैं। मनुष्य को जो भी प्राप्त होता है उसको यदि वह स्वयं ही भोगता है, देवताओं को समाज में उसका यदि वितरण नहीं करता है, तो ऐसे अकेले में भोग करने वाले व्यक्ति को तथा उनको खाने वाले व्यक्ति को चोर कहा गया है। यज्ञ से बचे हुए अर्थात कर्तव्य कर्मों को करके शेष बचे हुए का जो सेवन करते हैं, वे उस भोग से पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो जो केवल शरीर के भरण पोषण के लिए ही भोजन पकाते हैं तथा कर्म करते हैं, वे साक्षात पाप का ही सेवन करते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, बारिश यज्ञ के कारण होती है, और यज्ञ विहित कर्मों को करने से होता है। इस विहित कर्म समुदाय का विधान वेदों में किया गया है, और वेद भगवान परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यज्ञ का विधान तथा कर्तव्य कर्मों का विधान साक्षात परमात्मा द्वारा दिया गया है।
हे धनंजय, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता है वह जगत में निरर्थक ही जीता है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, जो आत्म तत्व में ही रमण करता है, उसी के लिए इस जगत में कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता है। ऐसे विरक्त महापुरुष का कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं होता है और कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं होता है। जनक आदि राजा इसी प्रकार कर्म करते हुए परम सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त हुए थे, क्योंकि समाज को शिक्षा देने के लिए, समाज को आदर्श देने के लिए कर्म करना उचित माना गया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस प्रकार का आचरण करता है वैसे ही प्रजा भी उस प्रकार का आचरण करती है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को प्रमाण स्वरूप में अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना चाहिए, तभी प्रजा भी अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करेगी। हे अर्जुन, मुझे देखो, मेरे लिए इस तीनों लोकों में कुछ भी करने योग्य नहीं है और मेरे लिए इस जगत में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, तो भी मैं लोगों को आदर्श देने के लिए ही इन सभी कर्मों को करता हूँ। यदि मैं कृष्ण अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हो जाऊंगा तो यह प्रजा भी अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाएगी, अर्थात उनका पतन हो जाएगा और उनके पतन का कारणीभूत मैं हो सकता हूँ। इसलिए मैं अपना कर्तव्य कर्म व्यवस्थित रूप से करता हूँ। अज्ञानी जन आसक्त होकर जिस प्रकार के कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन आसक्ति विरहित होकर उन्हीं कर्मों को लोगों के लिए तथा लोगों को शिक्षा देने के लिए ही करते हैं। जिम्मेदार पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह समाज में भ्रम निर्माण न करते हुए शास्त्र ने जिसका विधान किया है, जो कर्तव्य कर्म है, उनको करे और समाज में आदर्श प्रस्थापित करे। सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, परंतु अज्ञानी लोग मैं करता हूँ इस अहंकार को धारण करके ही कर्म करते हैं। परंतु ज्ञानी जन गुणों को और कर्म तथा प्रकृति को जानते हुए कर्म करते हैं और उससे अलिप्त रहते हैं। हे अर्जुन, तू भी मुझ परमात्मा में चित्त लगाकर आसक्ति विरहित होकर ममता और संताप का त्याग करके इस युद्ध रूपी कर्म को कर। शास्त्रों द्वारा तथा मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मों को जो करता है वह हमेशा उस कर्मों से छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मूढ़जन मुझ भगवान में दोषारोपण करते हुए मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, उनको तू मोहित तथा नाश होने वाले ही समझ। वैसे भी देखा जाए तो सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं और ज्ञानवान भी उस प्रकृति के अनुसार ही वास्तव में चेष्टा करता है। इसलिए अज्ञानियों के उस हट के लिए कौन क्या कर सकता है। प्रत्येक इंद्रिय में और हर एक विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, इसीलिए मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले हैं। दूसरे का अच्छा दिखने वाला धर्म भी अपने लिए हितकारक नहीं होता। अपना धर्म तथा अपना कर्तव्य कर्म कैसा भी हो, अपने ही कर्तव्य कर्म को करके मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि तथा निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर ये सब पाप कर्म करता है। हे अर्जुन,
इस रजोगुण से उत्पन्न यह जो काम है तथा क्रोध है, वह ही मनुष्य को भिन्न भिन्न पापात्मक कर्मों में प्रेरित करता है, और वह इतना बड़ा है कि कितनी भी भोग प्राप्त होने के बावजूद इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसी को ही शास्त्रों में कामना, इच्छा, आकांक्षा, वासना कहा गया है। इस प्रकार धुएं से अग्नि ढका जाता है तथा मल के कारण आईना ढका जाता है, उसमें अपना ही प्रतिबिंब नहीं दिखता है, वैसे ही इस कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण ज्ञान ढका जाता है और ज्ञानी पुरुष भी उस कामना के चक्कर में आकर पाप के मार्ग में प्रेरित होता जाता है। अग्नि में कितना भी घी तथा हवी द्रव्य डालिए तो भी अग्नि की शांति नहीं होती है, वैसे ही इन कामनाओं को कितने भी विषयों की प्राप्ति हो जाए, भोग हो जाए, तो भी कामनाएं कभी शांत नहीं होती है। इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सभी कामनाओं के निवास स्थान हैं, और इन कामनाओं के द्वारा मनुष्य का ज्ञान आच्छादित होता है, ढका जाता है, और वह जीवात्मा को मोहित करके पापाचरण में प्रेरित करते हैं। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, और उस बुद्धि से ही तथा सबसे आत्मा श्रेष्ठ है। इसलिए उस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इन सब को वश में करके तू उस नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा का ही अनुसरण कर तथा आत्मज्ञान प्राप्त कर और शांति को प्राप्त हो। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।